होप माशाल्लाह से आज स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी जो है ना ठीक है। लेकिन उस तरह से नहीं है कि जिस तरह से होनी चाहिए। जिस तरह की जो है आपसे तवक्कुआत हैं, आप सब लीडर्स हैं माशाल्लाह से, जितने भी इस मीटिंग में बैठे हुए हैं वो माशाल्लाह सब लीडर हैं, ठीक है। अब इस मीटिंग की बात की जाए तो इधर उसामा किंग है, ठीक है, ये भी माशाल्लाह अच्छा लीडर है, ठीक है। हमारे टॉप लीडर मोहम्मद सलमान, CEO एंड फाउंडर ऑफ विक्ट्री टीम, वो भी इधर बैठे हैं, उनकी माशाल्लाह एक अच्छी खासी कम्युनिटी है। और आलिया खां की बात की जाए वो भी माशाल्लाह अच्छी लीडर है। उसके बाद इधर फातिमा मुश्ताक है, वो भी माशाल्लाह अच्छे लेवल पे अच्छी लीडर है। हुसनैन है, ठीक है, माशाल्लाह से मेरा टॉप लीडर है, ठीक है, वो भी अच्छे लेवल पे है। उसके बाद बात की जाए इधर हमारे बैठे हुए हैं नूर जमान फ़ारूकी साहब, माशाल्लाह से ये हमारे बहुत माशाल्लाह से अच्छे जो है लीडर है। ये भी अच्छे लेवल पे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, लाइव ज्वाइनिंग्स होती हैं इनकी, और माशाल्लाह से एक बहुत मुअज़्ज़ज़ जो है ना हमारे लीडर है, ठीक है। और उसके बाद बात की जाए ज़ोनिश खान, ज़ोनिश खान को मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि मैं देख रहा होता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखें हम किसी को बोलते नहीं हैं, आपको सिर्फ एक दफ़ा बोलते हैं, आप माशाल्लाह सब लीडर हैं, ठीक है, लेकिन आपके एक दफ़ा बोलने से आ जाना लीडर की निशानी है। और जो नहीं आते हम उन्हें बोल सकते हैं, सब कुछ गाइड तो उनको भी कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि वो ट्रेनिंग सेशंस में, मीटिंग्स में नहीं आ रहे और आप आ रहे हैं, फ़र्क है। और जिनका मैंने नेम लिया है और माशाल्लाह से यही लीडर है और यही मीटिंग में आ रहे हैं, और देखें अच्छे लेवल्स पे भी वही है। अब बात तो ये हुई, इफ़ यू मोर लर्न देन यू मोर अर्न, आप ज़्यादा सीखोगे तो ज़्यादा पैसा कमाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो इधर पूरी मीटिंग के अंदर सिर्फ एक लीडर ऐसा बैठा हुआ है, ज़ोनिश खान, जो कि रेगुलरली मैं देख रहा हूँ, चाहे जूम मीटिंग का सेशन हो रहा है, हमारा बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन का चाहे तो सेशन हो रहा है, हमारा इसका, ठीक है, लर्निंग सेशन का, तो ये माशाल्लाह से एक्टिव बैठे होते हैं। तो माशाल्लाह एप्रिसिएशन है इनको मेरी तरफ से। और आज मीटिंग के एंड पे मैं इन्हें अपनी तरफ से एक गिफ्ट भी दूंगा, ठीक है। तो देखें दिल खुश होता है ना जब आप लोग ट्रेनिंग सेशन में, लर्निंग सेशन में आते हो, तो हम लीडर्स हैं, ठीक है, चाहे आप साइड लाइन में हो, चाहे डाउन लाइन में हो, चाहे जो भी है, लेकिन आप हमारी एक फैमिली का हिस्सा है, ठीक है। हमारी कम्युनिटी, हमारी टीम विक्ट्री, मैं कम्युनिटी नहीं, मैं फैमिली कहता हूँ, ठीक है, हम एक फैमिली की तरह है। तो चाहे वो किसी दूसरे की डाउन लाइन में है, तीसरे की डाउन लाइन में है, चाहे मेरे पास कोई बाहर से किसी की टीम से मेंबर आ गए, चाहे वो मेटाफोर्स में है या नहीं है, तो मेरे लिए सब इक्वल होते हैं, ठीक है। मैंने कभी इस चीज़ को जो है वो गौर फिक्र नहीं किया कि वो मेरी टीम का लीडर है तो मैं उसे अच्छे से गाइड करूँगा, ठीक है। तो देखें आज अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से इधर जो ज़ोनिश खान बैठे हैं उनको तो मैं गिफ्ट भी दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो माशाल्लाह से रेगुलर मीटिंग में आएंगे, दूसरी चीज़ ये है कि उनका बेनिफिट है, गिफ्ट तो उन्हें मिल रहा है, बेनिफिट उनका ज़्यादा सीखेंगे, अच्छे लेवल्स पे जाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। तो चले माशाल्लाह से बातें हो गई काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब कोशिश ये किया करें कि आपकी जितनी भी टीम है माशाल्लाह से, आप लीडर हैं, आप टीम में आते हैं, उनको भी आपने लीडर बनाना है। नेटवर्क मार्केटिंग देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ही करनी चाहिए। सबसे पहले तो 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप माशाल्लाह लीडर्स बन रहे हैं, आप एक ट्रैक ज्वाइनिंग करवाते हैं डेली बेसिस पे, 2 करवाते हैं, 3 करवाते हैं, 4 करवाते हैं, 5 10 करवाते हैं, जितनी भी करवाते हैं, लेकिन अगर आपकी टीम के अंदर डेली बेसिस पे 10 20 50 ज्वाइनिंग्स भी होती हैं, वो पूरी टीम में होती हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी टीम में लीडर्स हैं, ठीक है, टीम में वर्क हो रहा है। इसी वजह से अगर आप मसरूफियात में हैं, आपको कोई फंक्शन आ गया है, मैरिज सेरेमनी आ गई है, वट एवर, खुशी गमी इंसान के साथ साथ ये लाइफ में, जब इंसान देखें इंसान जिंदा है तो खुशी गमी जो है वो लाइफ का हिस्सा है। तो देखें आप कहीं पे बिजी हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी अगर टीम में माशाल्लाह से इतनी ज्वाइनिंग्स आ रही हैं तो क्या होगा, एब्सोल्युटली आपको अर्निंग्स आएगी। ये चीज जब हम कहते हैं ना किसी को कि नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर काम करो तब भी पैसा, काम ना भी करो तब भी पैसा, उठते भी पैसा, सोते भी पैसा, जागते भी पैसा, तो ये उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की सिंपली अगर डेफिनेशन कीजिए, वैसे तो काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये एक समुंदर है, ये एक समुंदर है, जो इसके नीचे जितना गहरा उतरा वो उतना ज्यादा इससे कमाएगा। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग की गहराई जो इसके अभी टाइकॉन है ना, बिजनेस टाइकॉन, वो कहते हैं कि हमें भी पता नहीं है। तो सोचो यार इसमें कितना पैसा है नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में,
ऊपर ऊपर कुछ नहीं मिलता भाई, ऊपर ऊपर क्या मिलता है, खाली कैन मिल जाएंगे, ठीक है, नारियल के खाली खोल मिल जाएंगे, क्या मिलेगा। असल मजा तो गहराई में जाने का है, नीचे जाने का है, जहाँ जाके आपको पता चलेगा कि आपके जो पे आउट आते हैं वो अनबिलीवेबल, फिगर खत्म हो जाएगा, ठीक है, इतना पैसा आपको आता है। तो किसी भी चीज की गहराई में जितना उतरोगे उतना ज्यादा आप कमाओगे। और नेटवर्क मार्केटिंग ही वो फील्ड है जिसके अंदर आप अपने ड्रीम्स, अपने सपने, अपने जितने भी आपके लाइफ में गोल्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, आप यहाँ से फुलफिल कर सकते हो। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात कर रहा था कि इसकी जो है सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन क्या है, सादा अल्फाज में, कि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी फील्ड है, इसके अंदर आप जब ज्वाइन करते हैं ना, ठीक है, तो आप सबसे पहले लीडर बनते हैं। आप सबसे पहले लीडर बनते हैं, उसके बाद आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को ज्वाइन करवाते हैं और उन्हें लीडर बनाते हैं। फिर लीडर्स आगे लीडर पैदा करते हैं, फिर हमारा एक अंपायर बिल्ड होता है जो हमें लाइफ टाइम के लिए पैसा बना के देता है। और ये सबसे अंतिम बात, आखिरी बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट और इस चीज का निचोड़ है कि कंसिस्टेंसी इस काम में लाती है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कि आप ज्वाइन करते हो, आप अपने साथ जो है प्रोस्पेक्ट्स ज्वाइन करवाते हो, पहले खुद लीडर बनते हो तो प्रोस्पेक्ट्स ज्वाइन होते हैं, आपकी टीम स्टार्टअप होती है बनना। जब आप सीखे नहीं होगे तो आपको रिजेक्शंस होंगे, रिजेक्शन से आप डिमोटिवेट भी होगे, आपका दिल करेगा भाई मैं गिव अप कर दूं, ठीक है, लेकिन लगे रहना, प्रोसेस है। दुनिया का कोई भी काम है, सेल का कोई भी कारोबार है, कारोबार में क्या होता है, सेल ही होता है ना। आपने बाय किया, सेल कर दिया, बाय किया, सेल कर दिया, कोई भी प्रोडक्ट है, बाय किया, सेल कर दिया, बाय किया, सेल कर दिया। तो किसको किया भाई, अपने आप को कर लिया? नहीं, आपने किसको करना है, आपने सेल करना है कस्टमर्स को। यार इस फील्ड के अंदर आके क्यों, मतलब क्यों अपनी ये सोच ले जाते हो, या मतलब क्यों आप दूसरे लोग हैं, मुझे नहीं वटेवर समझ आती कि क्यों उनकी ये सोच होती है कि मेंबर्स बनाने हैं, टीम बनाने हैं, बंदों को फंसाना है, फला फला, क्यों क्यों मतलब यार, कारोबार जॉब से हट के शायद जॉब में भी देख लो, एक कंपनी है, उसने अपने लिए मेंबर्स हाई करने हैं, तो उसको लोग नहीं चाहिए, बंदे नहीं चाहिए, वो फंसा ही रहा भाई, उनका फ्यूचर स्पॉइल कर दिया पकड़ के। 20 से 30 साल उन्होंने पढ़ा, बेचारों ने लाखों करोड़ों रुपए लगाया, और फिर हजारों के लिए 20-30 हजार रुपए की नौकरी के लिए सारी उम्र उन्हें अपना गुलाम बना लिया। क्या किया उनके साथ, ज्यादती नहीं किया उनके साथ, कंफर्ट जोन में डाल दिया उन्हें, बस इधर ही रहो, ये सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है, ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर ही रहो आप, इससे बाहर नहीं निकल सकते आप। 9 to 5 आओ, मंथली पे आउट पाओ, संडे को छुट्टी करो, फैमिली के साथ वीकेंड मनाओ, और बस कुल उनको कैद कर लिया ना। ज्यादती नहीं उनके साथ, क्या उनके ड्रीम्स नहीं है, क्या उनके हाथ नहीं है। देखिए, हमारे पैगंबर है ना, हमारे पैगंबर है जितने भी हमारे अंबिया कराम, हमेशा क्या था, कारोबार, ठीक है। उन्होंने, आपने कभी सुना हो कि हमारे अंबिया कराम जो थे, हमारे नबी गुजरे, हमारे जो है, उन्होंने कोई जॉब की हो? नहीं। तो जो रिज़्क का 9% हिस्सा है वो कारोबार में है भाई, 1% जॉब में है। तो किस तरह से जॉब से आप समझते हो कि आप फुलफिल कर पाओगे अपने ड्रीम, सब कुछ। कारोबार में रहते हुए आपके ड्रीम्स भी पूरे होते हैं, आपके गोल्स भी पूरे होते हैं, आप अचीवमेंट्स भी करते हो, आप ग्रो भी करते हो। फर्ज करो आप एक जॉब कर रहे हो, उस जॉब के अंदर आप 9 to 5 जा रहे हो, ठीक है, वीकेंड पे आप जो है एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, और मंथली सैलरी पा रहे हो, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक टाइम पे आप जो है रिटायर हो जाओगे, जब आपकी ज़रूरियात आने वाले 50 से 60 सालों के बाद सर आपकी ज़रूरियात बहुत बढ़ चुकी होगी, और आपकी पेंशन हो जाएगी आधी। अब तो पेंशन भी मेरी डोला खत्म हो गया, बड़ा कहते होते थे गवर्नमेंट जॉब है, पेंशन मिलती है, इससे कंपेयर कर रहे हो, कहाँ गई भाई वो सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। तो अभी समझ जाओ, इस फील्ड में आ जाओ, बहुत ग्रो करोगे, ठीक है। तो देखो, जब जाके चलो यार उस चीज पे भी लगा लो, ठीक है, आपने जॉब की, आप रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद क्या हुआ, आपको क्या मिल रहा है, हाफ पेंशन। वो हाफ पेंशन आपको मिल रही है, ठीक है। तो तब आज 2000 चल रहा, 23, 10, 20, 30, 40 साल बाद जाके आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि कितनी महंगाई होगी। आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी होगे, आपकी ज़रूरियात कहाँ चली गई होगी। तो यार मुझे एक सिंपली फंडामेंटल फिलॉसफी बता दो कि क्या आज अगर आपका सपोज दैट 50,000 में गुजारा नहीं हो रहा, तो कल सर जब आपकी इनकम आधी हो चुकी होगी, आपके प्रैक्टिकल लाइफ का बोझ होगा, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आप होगे, आपके बच्चे होंगे, उनका फ्यूचर होगा, उनके स्कूल्स कॉलेज, स्कूल से कॉलेजेस में, कॉलेज से यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरियत बढ़ गई होगी। तो क्या मुझे बताओ सर, आप सर्वाइव कर सकोगे?
आपकी इस आधी पेंशन के अंदर नहीं, आपको इससे ट्वाइस थ्राइस 5 टाइम्स 10 टाइम्स आपको चाहिए। तो वो किस में होगा सर? वो कारोबार। भैया मैं ये कारोबार की अहमियत ये चीज नहीं बता रहा, भैया आप समझदार हो, मुझे भाषण देना नहीं नहीं देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की, आपका माइंड भी काम कर रहा होगा कि भाई अगर अब दूसरी तरफ मैं रखने लगूँ बिजनेस को, मेटाफोर्स को साइड पे रख दो, सारी चीज को साइड पे रख दो, ठीक है। मेटाफोर जैसा प्लान तो वट एवर नहीं है, ठीक है। आप ही समझदार हो, आप 100% पे आउट और विद इन द सेकंड पेमेंट, कोई इंस्टेंट, कोई एमडी सीएमडी कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अंदर सारा कुछ इसमें ट्रांसपेरेंस है, ठीक है। इसको मैं एक साइड पे रख दूं, जॉब के अंदर भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, अपने आप को ना आप ये ना हो कि अपने आप को आप उसमें ले जाते हो ना कि एक कंफर्ट जोन में, या मतलब अपने आप को ना वो कहने ना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। मतलब एक जो है ना रियलिटी से हटा के साइड पे रख देते हो कि हमारी जो है कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाली है। भैया सोचो, आपने जो 20 से 25 से 30 साल या 15 साल 10 साल आपने मेहनत की है, आपने अपनी जो टाइम दी है, इतना अरसा आपने अपनी लाइफ का दे दिया अपनी तालीम को, क्या आपने वो इन्वेस्टमेंट नहीं की? कि आपकी वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी? या जस्ट जो आपने चैंपियंस लीडर्स ब्रदर सिस्टर्स, आपने जो अपना इतना अपने पेरेंट्स का पैसा जो था वो आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर, क्या सर वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं थी? वो आपकी इन्वेस्टमेंट कि आपकी जो नोटबुक्स थी, जो आपकी बुक्स थी, जो आपका यूनिफॉर्म था, जो आप डेली बेसिस पे डाइट खाते रहे, जो डाइट लेते रहे, क्या वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं थी? जब जॉब के लिए आप गए तब आपने कितनी कॉपीज करवाई, कितनी आगे वो रिश्वत दी, और मतलब वट एवर, मतलब आपने जगह जगह पे सीवीज दी, उन पे इतना आपका खर्चा आया, क्या सर वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं थी? इधर आप थोड़ा सा पैसा लगाने लगते हो बिजनेस के ऊपर, कारोबार करने लगते हो जो आपका है, और आपको पता भी है कि इसके अंदर ना तो मुझे किसी की गुलामी है, ना किसी की बात सुननी पड़ेगी, जब भी खुशी गमी हो मैं फ्री हूँ। तो उसके लिए जब आपको इन्वेस्टमेंट, सर इसमें तो इन्वेस्टमेंट है, सर हम तो बर्बाद हो गए, सर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे सर? सर मैं तो पहली जॉब नहीं करता, सर मेरे पास तो जॉब भी नहीं है, सर मैं तो बस लुट गया, सर मेरी दुनिया उजड़ गई, सर मैं तो बस किसी काम का नहीं रहा सर। भाई जब आपको एक 20 से 25,000 30,000 की जॉब मिल रही है, तो तब उसके लिए आपके पास उसके लिए पैसा कहाँ से आया, मुझे बताओ। क्योंकि आपको पता है मंथली हमें पेमेंट मिलेगा, कंफर्ट जोन में जा रहे हो, आपको वही अच्छा लग रहा है, 9 to 5 जॉब कर ली, वीकेंड पे फ्रेंड्स के साथ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो अपने बीवी बच्चों के साथ बस अपने एंजॉय कर लिया, और बस मंथली पे आउट लेते जा रहे हो। लेकिन सर जाके लाइफ के लास्ट पे भी देखो, आप इस लाइफ से ना परेशान हो, बहुत ज्यादा तंग हो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ना, आपको इमोशंस में लेके जाया जाए, आपको वाकई में एक रियलिटी में लेके जाया जाए, तो किसी से पूछा जाए, मेरे पास बहुत से कस्टमर आते हैं सर, मैं उनसे पूछता हूँ, रियलिटी में लेके जाता हूँ, वो इमोशनल हो जाते हैं, वो सारा अपना बताते हैं कि हमारी लाइफ में ये चल रहा है सर, आपके साथ भी ये चल रहा है, ठीक है। तो कब तक हम यही चीज में रहेंगे, कब तक हम जो है अपने आप को धोखा देते रहेंगे? हमने लाइफ में इधर ही नहीं रहना, ठहरना ही नहीं है, हमने लाइफ में ग्रो करना है, हमने लाइफ में ग्रो करना है, हमने लाइफ में कुछ बनना है, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना होगा, हमें चूज करना होगा नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग चूज करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप कुछ जॉब कर लो, ठीक है, उसके अंदर आप इतना ग्रो नहीं कर सकते जितना आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ग्रो कर सकते हो। अपने सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ के कीमती 3 साल आप नेटवर्क मार्केटिंग को दे दो, दिन रात एक कर दो, सफा हस्ती से गुम हो जाओ, ठीक है, साइड पे हो जाओ, सबको लगे कि भाई ये पर्सन जो है बस पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है। तो जब 3 साल बाद आप निकलोगे इस फील्ड के अंदर, ठीक है, आपकी मंथली पे जो होगा वो कम अज कम जो है वो 5 लाख प्लस होगा। लेकिन जॉब के अंदर अगर आप अपनी जिंदगी के 20 30 40 साल भी लगा देते हो सर, तो उसके अंदर आपकी वही इनकम रहेगी, और जब आप रिटायर्ड हो जाओगे जाके, तो देन आप उस फील्ड के अंदर से निकलोगे, आप रिटायर हो जाओगे, तो आपकी ज़रूरियाती ज़िंदगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो बढ़ चुकी होंगी, और आपका जो पे आउट होगा वो कम होगा, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकोगे, आपको बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी। जब आपका अपना कारोबार होगा, मैं बात कर रहा था, आप एक छोटे से छोटा कारोबार देख लो, या आप
थोड़ी सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा बढ़ा लो। देखिए ना, बिजनेस है ना, इसमें जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी उस पे आपको उतना ही बेनिफिट होना है। तो आप दिन रात एक करके, क्योंकि आपको पता है वो आपका बिजनेस है, उसमें आपने 2 घंटे देने हैं, 10 घंटे देने हैं, 12 घंटे देने हैं, 15 घंटे देने हैं, 20 घंटे या 24 घंटे भी देने हैं सर, उसका बेनिफिट आपको होना है कि आपका प्रॉफिट हुआ, आप खुद को भी मैनेज करते जा रहे हो, आपका पैसा है, आपको ये नहीं है कि उसको देना, उसको हिसाब देना है, किसी से मांगना है। सर कस्टमर आ रहा है, पैसा आपकी जेब में आ रहा है, आप उससे जो मर्जी करो सर, आपको बिल्कुल आप फ्री ऑफ हैंड हो। आपको ये कोई नहीं है कि मैंने सुबह उठ के इस टाइम जाना है, इस टाइम जाना है। लेकिन सर हम यही गलती हैं बिजनेस फील्ड में आके, जॉब पे हम टाइम टाइम जाते हैं, जॉब में हम करते हैं इसीलिए हमें साल से पैसा आ रहा होता है, लेकिन बिजनेस फील्ड के अंदर आके हम कहते हैं कि भाई अपना काम है, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। वो ही याद रखिएगा, कामयाब होते हैं कि जो बिजनेस को बिजनेस समझ के करते हैं, अपना काम समझ के करते हैं। जॉब के अंदर सर आप टाइम बाय टाइम जा रहे हो, आपको पता है कि अगर टाइम पे ना गए, बहुत से हमारी अच्छी खासी होगी भी, उसके बाद हमारी सैलरी भी कट ऑफ होगी, अगर छुट्टी कर ली तब भी पूछना पड़ेगा, तब भी कटिंग होगी। तो सर अपने कारोबार के अंदर आप क्यों नहीं रह रहे? यहाँ तो आपको आ रहा है, आपने ग्रो करना है। तो सर अपने बिजनेस को, यहाँ थोड़ा हार्ड वर्ड इस्तेमाल करने लगा हूँ आपको समझाने के लिए कि अपने बिजनेस को अपनी जॉब समझ के कर लो। बहुत पॉइंट वाली बात है, 110% वाली बात है कि अपने जॉब को अपना बिजनेस समझ के कर लो। एक रियलिटी बताने जा रहा हूँ, फार्मूला बताने जा रहा हूँ, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। देखो, आपका जो बिजनेस है उसे आप जॉब समझ के कर लो। जॉब में क्या होता है कि आपने क्या करना है, उठना है, नाश्ता वगैरह कर लिया, फ्रेश वगैरह होकर टिका के, जिस तरह जॉब में आप टाइम देते हो, आपने टाइम देना है। जैसे आपका लंच का टाइम हुआ, आप लंच करो। उसके बाद फिर आप जॉब पे जिस तरह टाइम देते हो, जॉब पे मतलब बिजनेस को आप टाइम दो, ठीक है। आप लीड जनरेट करो, मेंबर्स को रेडी करो, काम करो। देखिएगा सर, जिस तरह आप जॉब के ऊपर सिंसियर होकर जिस तरह टिका के मेहनत करनी है, जिस दिन आपने इधर टाइम देना स्टार्टअप कर दिया, जिस तरह आपने सिंसियर होकर इधर काम करना स्टार्टअप कर दिया, तो आपके पास लीड्स भी आएंगी, आप लर्निंग्स भी ले रहे होगे, टाइम मैनेज करके आप सीख भी रहे होगे, आप ग्रो भी कर रहे होगे, और आपका बिजनेस भी ग्रो हो रहा होगा, और आपको अच्छा खासा यहाँ से पैसा आ रहा होगा, आपकी टीम भी एक्टिव होगी, आपको जो है अच्छी खासी इधर से इनकम आ रही होगी, आपके ड्रीम्स भी पूरे हो रहे होंगे, आपको अच्छे से अच्छी जो है लग्जरी लाइफ भी आप इंजॉय कर सकोगे। ठीक है, तो कहने का यही मकसद है, आपको गाइड करने का, समझाने का सर यही मकसद है कि देखो, कारोबार है ना, अगर आप आज ये बिजनेस कर रहे हो तो इसमें आपका बेनिफिट है। ठीक है, आप किसी के लिए नहीं कर रहे, इसमें जितना आपने काम करना है, आपने अपने लिए ग्रो करना है, किसी के लिए इसमें जिसने भी ग्रो करना है, इसमें आपने ग्रो करना है, किसी ने ग्रो नहीं करना। इसमें आप आज फर्स्ट लेवल पे हो तो आप इसमें वर्किंग करते जा रहे हो, सेकंड पे, थर्ड पे, आप 12 लेवल तक चले जाओगे। ठीक है, आपको बड़ा पे आउट आ रहा होगा, आपकी टीम बिल्टअप हो रही होगी, आपको अच्छा पे आउट आना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी टीम ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी। तो जॉब में जिस तरह से जाके आपका 2050 में, 2060 में आपको क्या हो रहा होगा कि आपको हाफ मिल रहा होगा, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो रही होगी। तो इससे सर आपके बड़े लेवल्स पे जाके आपके नीचे एक अच्छी टीम होगी, हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते हफ्ते के साथ, हर गुजरते महीने के साथ, हर गुजरते साल के साथ, सालों के साल गुजरते के साथ आपकी ग्रोथ हो रही होगी। आपका जो फाइनेंशियल आपका जो करियर है वो आपका ग्रो कर रहा होगा, आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही होगी, और सर आप इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे कि आपके वही जॉब से आप जाके कंपैरिजन कर लेना कि मैंने कुछ गलत नहीं था चूज किया अपने करियर में, अब मैंने एक अच्छे करियर का आगाज किया था, और सर आज मुझे मेरी इनकम जो है वो हर बढ़ते दिन, हर बढ़ माह, हर बढ़ते हफ्ते, हर बढ़ते साल के साथ आज इतनी इंक्रीज हो चुकी है कि मुझे लाइफ में किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो नेटवर्क मार्केटिंग सर हमें इसलिए चूज करना चाहिए। लास्ट में एक बात करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को 3 साल दे दो, 5 लाख प्लस की इनकम ले लो। ये फार्मूला कहने में आसान है, लेकिन सर आपको इंप्लीमेंट करना होगा, आपको डे नाइट करना होगा। ठीक है, आपको वर्कआउट करना होगा, आपको इसके लिए सीखना होगा, लर्निंग्स लेनी होगी, और नेवर गिव अप। हर सूरत में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, नेवर गिव अप करना होगा। आपको एक ही इंसान हरा सकता है, एक इंसान जो है वो टक्कर दे सकता है, और वो आप खुद है। अगर आप अब खुद से हार गए तो देन ही आप इस फील्ड में जो है वो हार जाओगे। अगर आप खुद से नहीं हारे, आप अपने खुद को जो कहते रहे कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, तो कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी दुनिया की पावर आपको करने से रोक नहीं सकती। तो आज से एम बना लो कि मैंने इस फील्ड के अंदर जो है वो सक्सेसफुल होना है, और मैंने अपने साथ कई ऐसे लोग जिनके ड्रीम्स हैं,
जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो उनको भी मैंने अपने साथ जो है वो सक्सेसफुल बनाना है। तो होप आज की मीटिंग जो थी, जो टॉपिक था, वो आपको समझ आ गया होगा कि जॉब में और बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फ़र्क है और हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों चूज़ करनी चाहिए, इसकी जो है क्या इंपॉर्टेंस है। तो माशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट मीटिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लास्ट पे इधर कुछ हैंड रेज मुझे नज़र आ रहे हैं, बाकी किसी और का भी कोई क्वेश्चन है तो मैं क्लियर करूंगा एक शॉर्ट टाइम में। तो मैं इधर उसामा किंग वाईटी को अनम्यूट करने जा रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप रेज कीजिए, मैं आपको ना रिप्लाई कर दूँ। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी उसामा किंग, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया हुआ है काफ़ी देर से। नो सर, वैसे ही किया हुआ था मैंने। शहजादे हैंड रेज का मतलब तो यही होता है कि मतलब मैंने कुछ पूछना है। चले, नो इशू। बाकी इधर और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज करके पूछ सकता है। वैसे सर मीटिंग बहुत अच्छी लगी, आपने जो गाइड किया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ समझ में आया। जज़ाकल्लाह। शहजादे देखें, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो बात यही है कि देखें, समझ तो लगी, अच्छा तो लगा माशाल्लाह। मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि आप मीटिंग में रेगुलर बैठे होते हो और मैं जानता हूँ आपकी वर्किंग भी बेस्ट जा रही है। क्यों? क्योंकि आप मीटिंग में आते हो, सीखते हो, जैसे ही सीख रहे हो इसको इम्प्लीमेंट करते जाओ, माशाल्लाह से बहुत ग्रो करोगे इंशाल्लाह। बाकी इधर और किसी का हैंड रेज नहीं है तो मैं मोहम्मद सलमान फाउंडर जो है आपसे गुजारिश है कि आप मीटिंग को जो है सर एंड कर दीजिए, फिर समेट दीजिए मीटिंग। चलें, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। माशाल्लाह सर असलान ने बहुत अच्छे तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का आपको सिखाया है। नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है ना, ये समुंदर की मानिंद है। अभी हमारे पास 5 मिनट है, जस्ट आप 5 मिनट दे दें तो फिर हम क्लोज़ कर देंगे। अब इसका जितना भी आप नॉलेज ले लो ना, कम में जितनी भी आपने बातें सीखी है ना, ये आपके लिए कम है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर जो पहला स्टेप आता है वो लर्निंग का आता है, सीखने का आता है। आज आपको ये सेशन देने का मकसद यही था ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए, ठीक है। जब आपको नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के बारे में समझ आ गया ना कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है, तो आप ऑटोमेटिक काम कर लोगे, ठीक है। हम पाकिस्तान के लोग हैं, हमें बस पता चल जाए कि इस फील्ड के अंदर हमारा फ़ायदा है, हम वहाँ पे तुक्के लगा लगा के किसी ना तरीके से हम काम कर लेते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम करते हो, इसके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं जो आपको सर असलान ने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से सिखाए हैं। इसके अलावा आपके अंदर ना नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में आप काम करते हो, आपके अंदर की जो सलाहियतें, कुदरती सलाहियतें आपके अंदर की जो होती हैं वो इस सिस्टम के अंदर आके निखरना शुरू हो जाती है, आपको अपनी पहचान मिलती है। आप नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में रह के ना एक अच्छे इंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसमैन बन सकते हो। इंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसमैन क्या होता है? जिसके अंडर में 500 लोग ऐसे हों जो पर मंथ 5-5 लाख रुपए कमा रहे हो। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के अंदर ही बंदा इंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसमैन बन सकता है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाती हैं अगर आप इस सिस्टम में काम करते हो। आपके पास यूट्यूब की महारत आ जाती है, कस्टमर डीलिंग करने की महारत आ जाती है। इसके अलावा आप एक अच्छे ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, अचीवर बन सकते हो। फिर उसके बाद जूम मीटिंग करवाने की आपके पास हुनर मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में। फिर टीम को बनाना कैसे और टीम को चलाना कैसे, लोगों की साइकी को कैसे पढ़ना, ये सारी की सारी ये नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे। आप एक अच्छे बिजनेस एक्सपर्ट बन सकते हो, आप पैसिव इनकम करने वाले बन सकते हो। इसके अलावा अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो हर पाकिस्तान में स्टूडेंट को ये उसके कोर्स में पाकिस्तान में उसकी स्टडी के अंदर शामिल होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस इतना ज़रूरी है, इसकी एजुकेशन इतनी ज़रूरी है, पाकिस्तान में हर स्टूडेंट, हर जॉब होल्डर, हर बिज़नेस मैन के लिए ज़रूरी है। तो बाकी इंशाल्लाह आपने जो आज सीखा है इसके ऊपर अमल करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह रात का जो सेशन है, मैं आपको एंड पे यही कहता हूँ, रात के सेशन में आप 5-5 लोग रेडी किया करो और रात के सेशन में आपने अपना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।